बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औरतें घर पर तरावीह की नमाज किस तरीके से पढ़ें? क्योंकि ये जो तरावीह की नमाज है, जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। काफ़ी हमारी इस्लामी बहन इस गलत फहमी के शिकार होती हैं। वो ये समझती है कि शायद ये जो तरावीह की नमाज है, ये सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावीह की नमाज जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। बगैर किसी शरई उज़्र के अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, गुनाह मिलेगा। इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हजरात जो है वो तो मसाजिद के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बाकायदा तरावीह की नमाज जो है जमात के साथ अदा की जाती है। लेकिन इस्लामी बहनें घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? इस नमाज की नियत कैसे करेंगी? इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? आज मैं आपको मुकम्मल और आसान तरीका तरावीह की नमाज पढ़ने का सिखाऊंगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोई मुश्किल बात आपके सामने बयान नहीं करूँगा जिससे आप उलझ जाएं। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको तरावीह की नमाज अदा करने का तरीका सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मुअक्कदा, 2 सुन्नत अदा करेंगे। उसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकत तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकत तरावीह की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकत तरावीह की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे। 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली, उसके बाद फिर 20 रकत तरावीह की नमाज। और वो 20 रकत जो है 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी। यानी 2 रकत पढ़ के सलाम फेर देंगे, फिर उसके बाद 2 रकत। इसी तरीके से 2-2 रकत करके 20 रकत तरावीह की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकत पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है। मुनासिब यह है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाए। अब 2-2 रकत करके पढ़ रही है 4-4, हर 4 रकत के बाद तरावीह की जो दुआ है, सुब्हानल मुल्क वल मलकूत, इस दुआ को पढ़ेंगे। ये दुआ आपको बाज़ दफ़ा कैलेंडर के ऊपर भी ये दुआ मिल जाएगी, या फिर गूगल के ऊपर ये सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये दुआ मिल जाएगी। अगर जुबानी नहीं आती तो इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकत के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे। अगर ये दुआ नहीं आती, कोई हर्ज नहीं है, कोई ये ख़ास नहीं है कि यही दुआ पढ़ेंगे। कोई भी आपको दुआ आती वो दुआ पढ़ ले। अगर कोई दुआ नहीं आती तो फिर सुबहानल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, कोई सा भी जिक्र कर ले, कोई कुछ भी कर ले। अगर दुआ नहीं आती तो कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। सुबहानल्लाह की तस्बीह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, जो भी आपको दुआ आती है वो दुआ पढ़ ले। हर 4 रकत के बाद दुआ करेंगे, दुआ पढ़ेंगे। ये तरावीह वाली दुआ है तो बेहतर है, अगर ना आए तो कोई सी भी दुआ या जिक्र को तस्बीह पढ़ ले। 4-4 रकत के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकत इसी तरह से मुकम्मल होगी। अब मसला ये है कि इन 20 रकतों में हमने पढ़नी कौन सी सूरतें पढ़ेंगे? तो देखिए, इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई रुकू आते हैं, कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं 10 पढ़ लें, 5 आती हैं 5 पढ़ लें, 6 सूरतें याद हैं 6 सूरतें पढ़ लें। जब वो 6 सूरतें ख़त्म हो जाए, अभी तरावीह की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से उनको रिपीट कर दें, अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा से रिपीट कर दें। इसी तरीके से जो है तरावीह की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकत तरावीह की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती यानी 4 कुल आते हैं तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकतों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, उसके बाद फिर 2 रकतों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकत भी हो जाएंगी, 4 कुल भी खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से उनको रिपीट करते हैं उन सूरतों का। इस तरीके से 4-4 करके आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी 20 रकत। किसी को 2 सूरतें याद हैं, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 2 सूरतें याद हैं, तो वो 2 सूरतों के साथ भी तरावीह की नमाज पढ़ सकती हैं। यानी एक सूरत 1 रकत में पढ़ लें, दूसरी सूरत दूसरी रकत में। ये लेकिन तरतीब का खास ध्यान रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना। जो सूरत पहले है उसको पहली रकत में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है उसको बाद में दूसरी रकत में पढ़ लें। इस तरीके से 2-2 रकत में 2 रकत होगी आपकी, फिर दोबारा से उन्हीं 2 रकतों को, उन्हीं सूरतों को अगली 2 रकतों में पढ़ लें। इस तरीके
से 20 रकत पढ़ लें। अब आखिरी बात समझिएगा, किसी को सिर्फ एक सूरत याद है, यानी सिर्फ किसी को सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अगर यही सूरत आती है, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं आती, तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। वो इसी सूरत को बार बार हर रकत में दोहराते जाएं और 20 रकत तरावीह की नमाज अदा कर लें तो उनकी नमाज हो जाएगी। सिर्फ एक सूरत भी याद है तो तब भी इस तरीके से हर रकत में वही सूरत सूरह इखलास जो है दोहराते जाएं और इस तरीके से 20 रकत तरावीह की नमाज अदा कर लें। ये तो था कि तरावीह की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नीयत कैसे करें? देखिए, नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। जुबान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया कि मैं 2 रकात तरावीह की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नियत हो गई। इसके अलावा कुछ ज़ुबान से नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़ुबान से नियत करना ये मुस्तहब है। अगर आप ज़ुबान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावीह की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के वो तरफ मेरा काबिश लिख के अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़ुबान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। दिल के पुख्ता इरादे को, आप नमाज पढ़नी तरावीह की, यही पुख्ता इरादा है दिल का, इसी को नियत कहते हैं। ज़ुबान से कह लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ये तरीका था तरावीह की नमाज का। जब आप 20 रकत पढ़ लेंगे इसी तरीके से, उसके बाद फिर दुआ करेंगे। 20 रकत ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर अब वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। 20 रकत तरावीह की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर वितर की नमाज। फिर चाहे तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़े, वो आपकी मर्जी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावीह अदा करने का तरीका है।